तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। विक्रम और बेताल की 13वीं कहानी, तीनों वर देने वाला वरदान। एक बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर डालकर शमशान से चल पड़े। रास्ते में बेताल ने कहा, राजन, रास्ता लंबा है। समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, अगर अंत में तुमने बोल दिया तो मैं फिर से पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने मौन होकर सिर हिला दिया। कहानी शुरू होती है, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर में वीरसेन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी मालती बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों का जीवन सुखी था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन मालती ने अपने पति से कहा, स्वामी, यदि हमारी कोई संतान नहीं हुई तो हमारे कुल का नाम कैसे चलेगा? हमें किसी तपस्वी या देवता की पूजा करनी चाहिए। वीरसेन ने सहमति दी और दोनों ने घोर तपस्या शुरू की। कई महीनों के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो ब्राह्मण। वीरसेन ने कहा, हे प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें पुत्र मिलेगा, पर वह केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। मालती ने कहा, हे महादेव, यह तो बहुत कम है, ऐसा वरदान हमें नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तो अच्छा, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। 1, पुत्र जो तेजस्वी होगा। 2, जीवन में एक बार कोई भी इच्छा पूरी करने की शक्ति होगी। और 3, संकट के समय कोई दिव्य सहायता तुम्हारे पास आएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। बहुत समय बाद मालती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सत्यव्रत रखा। वह बहुत बुद्धिमान और साहसी था। 16 वर्ष का होने पर वह नगर का सबसे तेजस्वी युवक बन गया। परंतु माता पिता के मन में भय था, कहीं शिव के पहले वचन के अनुसार इसकी आयु 16 वर्ष की ही न हो। एक दिन सत्यव्रत अपने मित्र राजकुमार देवदत्त के साथ शिकार खेलने गया। जंगल में अचानक एक बाघ ने राजकुमार पर हमला किया। सत्यव्रत ने बिना सोचे समझे बाघ से लड़ाई की और उसे मार डाला, परंतु स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया। वह घायल अवस्था में अपने घर पहुंचा और वहीं प्राण त्याग दिए। मालती अपने पुत्र के शरीर के पास बैठकर रोने लगी। तभी भगवान शिव के वचन याद आए, तुम्हें एक बार इच्छा मांगने का अवसर मिलेगा। मालती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे वो वरदान चाहिए कि मेरा पुत्र फिर से जीवित हो जाए। क्षण भर में आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा और सत्यव्रत जीवित हो गया। सभी लोग प्रसन्न हो उठे। सत्यव्रत ने कहा, माँ, आपने मेरा जीवन लौटा दिया, पर अब यह जीवन केवल आपके उपकार से है। मैं इसे सदैव धर्म और सत्य के मार्ग में लगाऊंगा। बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताओ, इस कहानी में सबसे महान कौन था? भगवान, जिन्होंने वरदान दिया, मालती, जिसने वरदान का सही उपयोग किया, या सत्यव्रत, जिसने निस्वार्थ भाव से अपने मित्र के लिए प्राण दिए? राजा विक्रमादित्य बोले, इसमें सबसे महान मालती थी, क्योंकि उसने वरदान का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने पुत्र के जीवन और धर्म के लिए किया। सत्यव्रत का त्याग महान था, परंतु मां की ममता और करुणा सर्वोच्च है। यह सुनते ही बेताल हंसा और बोला, राजन, तुमने फिर बोल दिया। अब मैं फिर अपने पेड़ पर जा रहा हूं। और वह पल भर में उड़ गया। सीख, मां का प्रेम सबसे बड़ा वरदान होता है। त्याग, धर्म और करुणा से ही जीवन सफल होता है। वरदान भी तभी मूल्यवान है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।